नहीं, मेरे माँ बाप गवाही नहीं देंगे। तुम समझती क्यों नहीं हो मेघना? पुलिस शेरियों की मदद के बिना कुछ नहीं कर सकती। मैं सब समझती हूँ, लेकिन मुझे मम्मी पापा की जान प्यारी है। रोशन लाला अंडरवर्ल्ड का बादशाह है, उसके खिलाफ गवाही देने का मतलब मैं खूब समझती हूँ। बादशाह? इन 2 टके के चोर डाकुओं को बादशाह किसने बनाया? तुम जैसे लोगों ने। मुट्ठी भर गुंडों ने पुलिस के होते हुए लाखों करोड़ों का जीना हराम कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि हर एक को अपनी पड़ी। कोई उनके खिलाफ गवाही देने को तैयार ही नहीं। अंकल, मैं आपकी रक्षा की जिम्मेदारी लेता हूं। मेरे पीछे पूरी पुलिस फोर्स है, मैं आपका दुश्मन तो नहीं। पापा, आप इनकी बातों में मत आइए। आप जानते नहीं ये आपकी जान किस खतरे में डाल रहे हैं। अंकल प्लीज। नहीं वीर, मामा पापा गवाही नहीं देंगे। मेघना बेटे, अगर आज इस लड़की की जगह तुम होती तो क्या हम फिर भी चुप रहते? पापा। मैं मानता हूं स्वार्थी होना बुरी बात नहीं, लेकिन बेटे ये स्वार्थ नहीं, महज बुज़दिली है। वीर बेटे, हम गवाही देंगे। हमें तुम पर भरोसा है, कानून पर भरोसा है। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। आपने इतनी देर कर दी। तुम जानते हो लाला, हम दोनों का इकट्ठे एक जगह देखे जाना हम दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मुझसे खून हो गया है, मौके पे गवाह भी मौजूद थे। आप मेरे पार्टनर हैं, इस मामले को दबा दीजिए। तुमने खून किसी मामूली लड़की का नहीं किया, वो लड़की पुलिस डिपार्टमेंट की थी। मैंने तुम्हें पहले वार्न किया था, कुछ भी करो लेकिन किसी पुलिस के आदमी पर हाथ मत उठाओ। इसलिए एक बात साफ साफ समझ लो, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, समझे? तो फिर आप भी सुन लीजिए कमिश्नर साहब, अगर मुझ पर कोई आंच आए तो दामन आपका भी चलेगा। ये चोर और पुलिस की जो दोस्ती होती है ना, बड़ी मुश्किल से होती है, और जब होती है तो अटूट होती है। किसी एक के चाहने पर तोड़ी नहीं जा सकती, समझे आप? रोशन लाला, मैं तुम्हें कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। नौजवान, जोश में आकर कोई भी ऐसा काम मत करो जिसके लिए बाद में पछताना पड़े। हाथ आगे बढ़ाओ। अभी तो गया 4 से 10 साल के लिए, तो गया बढ़ेगा। जीप में बैठो। आज का केस आपका कुछ खतरनाक है। सीआईडी बाबू, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे हथकड़ी पहनाई। इतनी जुर्रत 22 साल में किसी ने भी नहीं की। याद है मैंने तुमसे कहा था अपना पेशा बदल दो या ये शहर छोड़ दो, तो आज ये नौबत नहीं आती। बहुत खुश हो रहे हो, हाँ? लेकिन रोशन लाला की एक बात बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हारी खुशियों के दिन अब पूरे होगा इंस्पेक्टर। आज के बाद तुम्हारे ये होंठ मुस्कुराना भूल जाएंगे, ये मैं तुमसे वादा करता हूं। रोशन लाला, तुम्हारा उठता हुआ हर कदम तुम्हें फांसी के फंदे की तरफ ले जा रहा है। जो चंद सांसें बच गई हैं उन्हें सोच समझ कर खर्च करना। ले जाओ उसे। रेडी सर? हाँ जी, चलिए। चलो बेटी बैठो।
आप अपने गवाह पेश कर सकते हैं। योर ऑनर, गवाह 5 मिनट में आ जाएंगे। वीर, एक्सीडेंट हो गया उनका। वीर, मुझे मामा के पास ले जाओ। पापा के पास ले जाओ मुझे। ले जाओगे ना? हाँ? ये लोग झूठ बोलते हैं। उन्हें कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएंगे वो, है ना? तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं तुम? उन्हें कुछ नहीं होगा। चश्मदीद गवाहों के अदालत में ना हाजिर होने की वजह से मुजरिम रोशन लाला को बाइज्जत बरी किया जाता है। साले, ले डालो साले को। खूनी! तुम मुझ पर हाथ उठाकर कानून को अपने हाथ में ले रहे हो। मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। मुर्दे बोला नहीं करते लाला। मैं तुम्हें शिकायत के काबिल छोड़ूंगा ही नहीं। खून का बदला खून। लेकिन तुम्हारी अदालत और कानून मुझे बरी कर चुके हैं। अदालत और कानून इंसानों के लिए बनी है, तुम जैसे पागल कुत्तों के लिए नहीं। पागल कुत्तों का एक ही इलाज है, बंदूक की गोली या जहर। पागल हो गए हो तुम? छोड़ दो छोड़ दो मुझे। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो मुझे। को अपने हाथ में मत लो, ले जाओ उसे। छोड़ दो। मैं ना छोड़ दो मुझे। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे डिपार्टमेंट का ऑफिसर ऐसी हिमाकत करेगा। तुम अपने पागलपन के नतीजे को समझते हो ना वीर? तुमने अपने 10 साल के पुलिस करियर को तबाह कर दिया। फैजान, यस सर। वीर के सारे पेंडिंग केसेस तुम्हारे जिम्मे हैं। इंस्पेक्टर वीर को आज से सस्पेंड किया जाता है। जी सर। CID इंस्पेक्टर वीर,
मैं तुम्हारी जिंदगी से जा रही हूँ हमेशा के लिए। अगर तुमने मुझे कभी प्यार किया हो तो मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मेघना। सुनिए, अब आप पेशेंट से मिल सकते हैं। थैंक यू सिस्टर। ओके। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? मुझे मेजर वर्मा कहते हैं। आपने मेरी मैं जानता हूँ आपका पहला जुमला यही होगा कि मैं मरना चाहती थी। मेरे दिल का दर्द आप नहीं जानते। आपने मुझे क्यों बचाया है? लेकिन मेम साहब, डॉक्टर साहब ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम्हारी शादी नहीं हुई और तुम मां बनने वाली हो। तुम क्या समझती हो? तुम पहली लड़की हो जिसके साथ ये हादसा हुआ है? अरे भाई, तुमसे पहले कई लड़कियों ने ऐसी भूल की है और तुम्हारे बाद कई लड़कियां करती रहेंगी। बस इतना याद रखो, आज के बाद तुम्हारी जिंदगी पर तुमसे ज्यादा तुम्हारे बच्चे का हक है। डॉक्टर, मैं तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बातें जानता हूं जिससे तुम्हारा लाइसेंस जब्त हो सकता है। तुम जेल जाओगे वो अलग, इसलिए सोच समझ कर जवाब देना। 25 जून या उसके बाद तुमने कोई ऐसे आदमी का ऑपरेशन किया था जिसकी टांग में गोली लगी थी?